वंदेमातरम कर्मचारी साथियों, जीपीए प्रपोजल करते समय या जब आप एसआईपीएफ न्यू पे जा रहे हैं तो कई कर्मचारियों के पोस्ट में अगर चेंज हो गया है और जब वो प्रपोजल जीपीए सबमिट करते हैं तो उनके पोस्ट में कुछ पुरानी पोस्ट आ रही है या आपके डीडीओ का नाम सही नहीं आ रहा है या आपका बेसिक सही नहीं आ रहा है, तो वो किस तरीके से अपडेट करेंगे। तो इसके लिए मान लो एक कर्मचारी है जिनके यहाँ डेजिग्नेशन है वो स्कूल लेक्चरर या लेक्चरर स्कूल आ रहा है, जबकि वास्तव में इनका जो भी पद है वो यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी इनका जैसे स्कूल लेक्चरर की जगह वाइस प्रिंसिपल पे हो गया, लेकिन अभी भी इनका जो डेजिग्नेशन है वो स्कूल लेक्चरर आ रहा है। जब जीपीए प्रपोजल सबमिट करते हैं तो उनके स्कूल लेक्चरर आ रहा है, तो उसको कैसे अपडेट करेंगे। इसके लिए आपको जैसे एक तो ऑप्शन ये है कि आप एसओसओ की प्रोफाइल में जाए और वहां जाकर के भी आप अपना डेजिग्नेशन है वो लेक्चरर है उसकी जगह आपको अपडेट कर लेना, ताकि आपके बाद में भी कहीं कोई समस्या नहीं आए। तो यहाँ वाइस प्रिंसिपल जैसे कर लिया और जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे आपके ओटीपी आएगा और ओटीपी से ये अपडेट हो जाएगा, तो आपके एसओसओ प्रोफाइल में तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन आपको एसआईपीएफ में जब आप वापस जीपीए प्रपोजल निकालेंगे तब उसमें चेंज नहीं होगा या अपडेट नहीं हो रहा है, तो उसका क्या समाधान होगा वो बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, जैसे आप ये ओटीपी एंटर करेंगे जो अदर ओटीपी होगा और यहाँ से आपका एसओसओ प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा जिसमें आपकी पोस्ट है वो अपडेट तो हो जाएगी। मैं यहाँ से जैसे अपडेट हो गया, योर एसओसओ प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपडेट। अब आप वापस एसआईपीएफ न्यू में जाकर के चेक करेंगे, यहाँ से जैसे न्यू में जाएंगे और न्यू में जाकर के आप चेक करेंगे। यहाँ पहले आप प्रोफाइल देखेंगे तो प्रोफाइल में आप यहाँ जो पोस्ट है वो आपकी डेजिग्नेशन है वो वाइस प्रिंसिपल हो गई है, तो एक काम तो ये हो गया। लेकिन जब एसआईपीएफ न्यू में जाएंगे और जहाँ प्रपोजल आप सबमिट करेंगे तो वहाँ भी आपकी जो पोस्ट है वो लेक्चरर की जगह आपके वाइस प्रिंसिपल जैसे होनी चाहिए, वो आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ से जैसे ओटीपी से लॉग इन किया एसआईपीएफ न्यू में जाकर के और यहाँ से आप जैसे ये क्लिक करके आपको जीपीए पे क्लिक करना है और जीपीए पे क्लिक करेंगे, जीपीए प्रपोजल पे क्लिक करके आप यहाँ ऐड न्यू प्रपोजल पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपके जो वापस जो डेजिग्नेशन है वो अभी भी स्कूल लेक्चरर आ रहा है, यानी आपने एसओसओ प्रोफाइल अपडेट कर लिया तो प्रोफाइल में तो अपडेट हो गया लेकिन इसमें नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको आपके डीडीओ से संपर्क करना और डीडीओ लॉगिन करना है। अब डीडीओ लॉगिन यहाँ से मैंने जैसे कर लिया और यहाँ स्विच रोल में जाकर के डीडीओ रोल है वो आपको असाइन करना है। अब डीडीओ रोल में असाइन करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉई इस तरीके से एम्प्लॉय आएगा, उसके बाद में जीपीए जीपीए वगैरह आएगा। अब एम्प्लॉय में एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट है, क्रिएट है, एम्प्लॉय डिटेल्स और एम्प्लॉय ट्रांसफर। अब जैसे बेसिक डिटेल अपडेट्स है उसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके एम्प्लॉय की आईडी मांगेगा, यहाँ से आपको आईडी एंटर करनी है और सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके एम्प्लॉय का नाम, फादर का नाम, मैरिड स्टेटस वगैरह चेंज करना चाहते हैं यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों के अगर जीपीए का प्रपोजल का नहीं आ रहा है, मान लो यहाँ जैसे आप देखेंगे, यहाँ मैं आपको वॉइस दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से जैसे एक तो ये देख लें, अब नीचे जो आप देखेंगे यहाँ ऐसे ही है, जीपीए एनपीएस वगैरह सब आ रहा है। अगर आपके इसमें कोई स्कीम नहीं आ रही है, जैसे जीपीए किसी के ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ये प्लस का निशान दिया हुआ है इस पे क्लिक करना और यहाँ जैसे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जो भी ऑप्शन ऊपर है वो आ जाएंगे और उसमें से जाकर के आपको ऐड करना है। ये तो हो गया आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन, और बाकी सारा जैसे एम्प्लॉय वगैरह आप यहाँ से सर्च कर लेंगे तो भी अभी भी जैसे आपके यहाँ एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो जो आप सर्विस डिटेल्स या पोस्ट डेजिग्नेशन का है वो इसमें अभी नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है वो। तो यहाँ आपको यहाँ जो नीचे ऑप्शन है ये सारे एक बार आप देख लें। यूटिलिटी में आप अपलोड बैग वगैरह है। अब यहाँ नीचे सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वो एम्प्लॉय वाले में, उसमें आपको एम्प्लॉय जो ऑप्शन है उसमें वापस आपको एक बार सर्च करके मैं बता देता हूँ। अब यहाँ से जैसे एम्प्लॉय आईडी डाल के सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद में ये सारा काम आपको डीडीओ रोल में करना है। स्विच रोल में जाकर के डीडीओ रोल करना है, एम्प्लॉय को सर्च करना है और एम्प्लॉय को सर्च करने के बाद आपको यहाँ से जो ये तो आपने एक बार दे दिया सारा। अब यहाँ से आप जो ऐड करना चाहे स्कीम को उसमें ऐड करना चाहे तो यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और जिसका भी अगर स्कीम नहीं आ रही है तो यहाँ से आप स्कीम को सिलेक्ट करें। जीपी है, एसआई है, एनपीएस, जीपीएफ 2004 जीआईएफ वगैरह सारा है जो भी है। जैसे मान लो जीपीए है तो जीपीए में अकाउंट नंबर और डेट ऑफ एक्टिवेशन करके आपको सबमिट करना है। तो ये जिनके ऑप्शन नहीं आ रहा उनके है। अब ये तो सारा हो गया। अब बात करेंगे कि जो पोस्ट है वो अपडेट करनी है, तो यहाँ एम्प्लॉय ट्रांसफर पे जाना है। किसी एम्प्लॉय की अगर डीडीओ दूसरे पुराने बता रहे हैं तो भी एम्प्लॉय ट्रांसफर में जाना है, और इसके अलावा अगर कोई बेसिक अपडेट करनी है या डेजिग्नेशन अपडेट करना है तो भी आपको यहाँ जाना है। तो यहाँ एम्प्लॉय ट्रांसफर में आपको एम्प्लॉय आईडी डाल करके सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो जैसे वापस आईडी आप ध्यान से डालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ करंट स्टेटस आ जाएगा और यहाँ ट्रांसफर टू, अभी जैसे अभी दोनों सेम ही आ रहा है। अब यहाँ आपके जो एम्प्लॉय की ये जो पुराना है इसमें आपके नॉन एडिटेबल है, लेकिन यहाँ इस साइड में जो राइट साइड में आपके दिया हुआ है यहाँ जैसे अभी लेक्चरर स्कूल एजुकेशन है यहाँ भी जो पोस्ट दी हुई है
लेक्चरर स्कूल एजुकेशन, इसको आपको चेंज करना है, वाइस प्रिंसिपल करना है। इसके अलावा अगर बेसिक पे यहाँ से चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ स्कूल लेक्चरर में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी पोस्ट की लिस्ट आपको खुल जाएगी। अब इसमें से आपको जो भी पोस्ट लेटेस्ट है वो आपको अपडेट करनी है। जैसे मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से ABCD वाइज जो सारी पोस्ट है, तो वाइस पे है तो एस नीचे जाकर के V पे आपको क्लिक करना है, और V पे क्लिक करने के बाद में आपको वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो एक बार आप गौर से अच्छी तरह से इसको देख लें। और जैसे मैंने यहाँ से वाइस प्रिंसिपल है वो सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख लें बेसिक वगैरह इनका जो भी है वो सही हो यहाँ से। और यहाँ सबमिट नीचे ऑप्शन है, उस सबमिट ऑप्शन में जाकर के सबमिट करना, तो डाटा सेव सक्सेसफुली ओके आ जाएगा। अब इनकी पोस्ट है वो चेंज होगी। SSO प्रोफाइल में चेंज पहले आपने कर ली, लेकिन GPA के लिए वो अपडेट नहीं हुई थी, तो अब आपको जो स्विच रोल में जाकर के ये करना है। अब एक बार दोबारा आप चेक कर लें, वापस आप बैक जा करके चेक करेंगे तो यहाँ पोस्ट जो लेक्चरर थी उसकी जगह वाइस प्रिंसिपल हो गई है। अब ये तो DDO लॉगिन से आपने काम किया स्विच रोल में जाकर के। अब वापस आपको लॉग आउट करके एम्प्लॉय में जाना है और एम्प्लॉय लॉगिन करना है, और एम्प्लॉय लॉगिन में आपको चेक करना है कि पोस्ट अपडेट हुई या नहीं हुई। तो यहाँ से एम्प्लॉय लॉगिन में आपको वापस SIPF न्यू पे जाना है, आपको OTP मांगेगा, और OTP एंटर करके यहाँ से जैसे न्यू में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, आपके OTP आएगा, और OTP एंटर करने के बाद में आपको जैसे OTP है सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद में आप जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो वापस आपको GPA पे करना है, और यहाँ जैसे ये सारा बंद कर लें और GPA पे करके यहाँ GPA करके यहाँ GPA प्रपोजल पे क्लिक करना है। अब आप प्रपोजल यहाँ ऐड न्यू प्रपोजल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जो डेजिग्नेशन स्कूल लेक्चरर आ रहा था वो अपडेट होकर के वाइस प्रिंसिपल आ गया है। अब वाइस प्रिंसिपल आ गया, आप अच्छी तरह आश्वस्त हो जाए, बाकी सारी डिटेल्स आपकी सही है। अब मान लो जैसे इन कर्मचारी की 1400 का इंश्योरेंस करना है, यानी 20 लाख का, तो यहाँ नॉमिनी देख लें, नॉमिनी में कुछ परसेंटेज वगैरह आप चेंज करना चाहें, अपडेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ देख लें अगर आप डिसेबल वगैरह है तो यस अन्यथा नो, और सबमिट विद आधार OTP करके आपको OTP सेंड पे क्लिक करना है, और यहाँ आधार OTP आपको एंटर करके सबमिट OTP पे क्लिक करना है। तो सीधे ही आपका जो प्रपोजल सबमिट होते ही आपका GPA का जो प्रपोजल है वो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ नॉमिनी देख ले, शेयर देख ले, और 1400 की अमाउंट आ गया है, इसका आप प्रिंट निकाल करके अपने DDO साहब को दे दे ताकि वो इसको अपडेट कर ले। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आप किस तरीके से SIPF न्यू पे जाकर के, या प्रपोजल भरने से पहले आपका अगर डेजिग्नेशन मिसमैच आ रहा है, पोस्ट अगर गलत आ रही है, या आपका बेसिक सही नहीं आ रहा है, आपकी DDO का नाम कोई दूसरा आ रहा है, तो किस तरीके से अपडेट करेंगे, मैंने पूरा प्रोसेस लाइव करके बता दिया। तो इस तरीके की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी उपयोग लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।